एक महीना पहले तक जिस चीनी की कीमत करीब 48 रुपये प्रति किलो थी, आज कुछ बाजारों में वही चीनी 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या भारत में चीनी की कमी हो गई है? क्या गन्ने से इथेनॉल बनाने की नीति इसके पीछे है, या फिर कहानी कुछ और है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे 48 रुपये से 70 रुपये तक चीनी पहुंचने की पूरी कहानी। 20 जुलाई 2026 को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 48 रुपये प्रति किलो थी। 20 अगस्त तक यह बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई, लेकिन कुछ शहरों और बाजारों में कीमत 70 रुपये या उससे भी ज्यादा पहुंच गई। भोपाल में 70 रुपये और महाराष्ट्र के कुछ बाजारों में 75 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो तक की कीमत रिपोर्ट हुई। यानी सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं है, सवाल यह है कि इतनी तेजी से कीमत क्यों बढ़ी। चीनी की शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं, किसान के खेत से होती है। इस साल देश में गन्ने की फसल को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश और जल भराव हुआ। वही रेड रोट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों ने फसल को प्रभावित किया। नतीजा, चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहने की आशंका। सरकार के अनुसार शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख टन था, लेकिन अब उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, यानी लगभग 11% की कमी। लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में एक और सवाल उठ रहा है, क्या गन्ने से इथेनॉल बनाने के कारण चीनी कम पड़ रही है? भारत में गन्ने और चीनी से इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की नीति के कारण इसका उत्पादन पिछले वर्षों में बढ़ा है। यहीं से सवाल उठता है, अगर गन्ने का कुछ हिस्सा चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल में जाएगा तो क्या बाजार में चीनी की उपलब्धता कम नहीं होगी? यह सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि मौजूदा चीनी महंगाई को इथेनॉल से जोड़ना सही नहीं है। सरकार के अनुसार इथेनॉल के लिए डाइवर्ट शुगर का हिस्सा 2022 से 23 के लगभग 12% से घटकर 2025 से 26 में करीब 9% हो गया है। सरकार यह भी कहती है कि देश में बनने वाले इथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से आता है। यानी सरकार के मुताबिक आज की चीनी महंगाई की मुख्य वजह इथेनॉल नहीं है। सरकार के अनुसार कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला कारण, चीनी का उत्पादन उम्मीद से कम हुआ। दूसरा, त्योहारों से पहले मांग बढ़ रही। तीसरा, मौसम और बीमारियों से गन्ने की फसल प्रभावित हुई। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चीनी महंगी हुई है। और पांचवा, सरकार ने कुछ जगहों पर जमाखोरी और सट्टेबाजी को भी कीमत बढ़ाने का कारण बताया है। यह समस्या केवल भारत सरकार तक सीमित नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चीनी कीमत करीब $474 प्रति टन से बढ़कर $552 प्रति टन हो गई है। यानी 2 महीनों में भी कम से कम करीब 16% की बढ़ोतरी। इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ा है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चीनी व्यापारियों के स्टॉक पर सीमा लगाई गई। उद्देश्य, बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना। तो क्या इथेनॉल जिम्मेदार है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है इथेनॉल को चीनी की महंगाई का कारण बताना गलत है। दूसरी तरफ आलोचक सवाल उठाते हैं कि गन्ने और चीनी के इस्तेमाल की नीति का बाजार की उपलब्धता पर कितना असर पड़ता है। इसलिए सच शायद एक ही कारण में नहीं छिपा। कम उत्पादन, प्लस में मौसम का असर, प्लस में बढ़ती महंगाई, प्लस में वैश्विक कीमतें, प्लस बाजार की गतिविधियां, इन सब ने मिलकर कीमतों पर दबाव बनाया है। तो अगली बार जब आप दुकान पर 70 रुपये किलो चीनी देखें तो याद रखिए, उस 1 किलो चीनी के पीछे सिर्फ एक कीमत नहीं है, उसके पीछे है किसान का खेत, गन्ने की फसल, चीनी मिल, इथेनॉल की नीति, मौसम, सरकार के फैसले और दुनिया का बाजार। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही, अगर देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है तो कुछ बाजारों में चीनी 70 रुपये तक आखिर क्यों पहुंच गई? इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में और साफ होगा। आप देख रहे थे CY डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ऐसी ही तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।